नमस्कार, मैं अमर कुमार। दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं फिर से वही चेहरा, जो कि ये है अमित सर, स्टडी मूड के जो टीचर हैं। और आप लोगों का काफ़ी से कमेंट्स था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, उसके लेकर के आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ बिहार पुलिस से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, आपको ये वीडियो देखने के बाद से वादा करता हूँ कि सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद कि आप समय निकाल कर आए। जी। लोगों का क्यूरी लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। बहुत लास्ट समय में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम डेट जब पता चल जाता है तो एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ, क्यों नहीं एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगा, इतने कम समय में तैयारी कैसे होगा, ये सभी मन में उत्सुकता उत्पन्न होने लगती है कि क्या एग्ज़ाम मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, इतने दिन में मैंने कितनी तैयारी किया और कौन सा बुक पढ़े। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं, जो आपके मन में भी, आपके जो संपर्क में होंगे उनके मन में भी उत्पन्न हुए होंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप सवाल पूछने आए, और मेरा अगर सुझाव आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छी बात है कि इनका सवाल पूछना जायज़ हो जाएगा और मेरा सुझाव देना जायज़ हो जाएगा। सर, सबसे पहले दिक्कतें आ रही है काफ़ी ज़्यादा छात्रों के, मतलब कि मन में से परेशानियाँ आती है कि तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे भी छात्र आ रहे हैं जो कि खेत बेचकर या पैसे के जुगाड़ करके जो है कि सीट बुक कर ले रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये अब सवाल जो किए हैं ना, ये एकदम सटीक बात है। और दुर्भाग्य हमारे आयोग, हमारे प्रशासन और हमारे राज्य सरकार की नीतियों का मैं दुर्भाग्य दे रहा हूँ कि अभी तक जितने एग्ज़ाम हुआ है वो 12th लेवल के एग्ज़ाम हुआ है। 2017 के बाद जो बीपीएससी अपने CSBC अपने जो भर्ती में बदलाव किया है, उसमें ये कर दिया कि जो आपको भर्ती लिया जाएगा उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 12th होगा कांस्टेबल के लिए, साथ में सिलेबस भी 12th होगा। आप ये बहुत रेयर देखे होंगे कोई भी जनरल तैयारी के कंपटीशन में कि सेम क्वालिफिकेशन के साथ सेम सिलेबस हो। इससे क्या होता था कि जो बायोलॉजी लेकर लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैथ लेकर पढ़ रहे हैं, वो आर्ट्स नहीं बना पाते थे, बायोलॉजी वाले आर्ट्स नहीं बना पाते थे, और जो आर्ट्स लेकर पढ़े हुए हैं वो साइंस इतना कड़ा दे देता था 12th लेवल का, लेवल का वो बना नहीं पाते थे। और अभी भी वही मनोदशा में है। और वो मजाक कौन मार लेता था, कौन सीट लेकर चला जाता था, जो आंसर चेपता था, जो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता था, जिसके पास शुरू में ही आंसर आ जाते थे। और इसमें उनका भी गलती नहीं है, इसमें सरासर आयोग और प्रशासन का गलती मैं मानता हूँ, और इसमें और लोगों का भी गलती है जो आगे आकर मुखर रूप से इसका विरोध नहीं किए। हम शुरू से इसका विरोध कर रहे थे और उसका नतीजा भी आप लोग देख रहे हैं। मैं शुरू से बार बार बोला था कि इस बार कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और आपको बड़ा बदलाव इसलिए देखने को मिला कि 10th पर भर्ती कर दिया गया, क्योंकि 12th क्वालिफिकेशन है, 10th तक तो सब लोग सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सब सेट किया गया है, और किसी का उसी में सब्जेक्ट मजबूत होता है, कोई तो कोई कमज़ोर हो जाता है। सो आपको मैनेज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा हम ध्यान दें। ठीक, अब बात रहा कि ये जो पेपर प्रचार लीक जो होता है, तो आप अक्सर देखे होंगे 10th 12th का भी एग्ज़ाम में बिहार का कोई ऐसा नहीं है कि साफ सुथरा एग्ज़ाम होता है। बट बिहार के प्रशासन क्षेत्र में अगर कोई अभ्यर्थी जा रहा है प्रशासनिक कार्य के लिए, यानी चोरी रोकने के लिए, और शुरू में ही वो चोर वाला काम कर जा रहा है, तो उससे ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कि वो चोरी रुकेगा। और आज दिन भी आप देखते हैं वीडियो निकल कर आता है, मैं तो शेयर भी करता हूँ, और मेरे पर तो थोड़ा कंप्लेन भी आ जाता है कि आपको ऐसा नहीं शेयर करना चाहिए। अब देखो, चोर चुट्टा को सामने लाना पुलिस का काम है, लेकिन अक्सर हम लोग के हाथ में भी वैसा कुछ वीडियो लग जाता है, तो शेयर कर ही देते हैं, क्योंकि आप एक नागरिक होने के कारण भी आपका तो कर्तव्य है ना जी समाज में, कि जो समाज की बुराइयां है वो सामने लाकर ख़त्म किया जाए। सो मैं एक टीचर के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, और इस बार के परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन जितना मिला है उस इन्फॉर्मेशन के मैं अनुसार बताऊँ तो पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट इस बार बहुत ही अच्छा होने वाला है। और CSBC वही ताक में लगा हुआ है कि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। जैसे आपको एक्साइज का हुआ था 689 का, आप देखिएगा, मैंने बोला था कि आप गर्दनी बाग में जाइए, वो तो फिजिकल कैंसिल हो गया था, फिर आगे डेट बढ़ा। आप देखे होंगे कि 70% से ऊपर लड़का छट गए, लड़कियाँ छट गई। ये इंगित करता है आपको कि फेयर तरीका से एग्ज़ाम हुआ है। चोर चुट्टा अगर वहाँ पर रहता तो वो दौड़ में कभी फेल नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वही दौड़ का जो नंबर है, फिजिकल का नंबर एकदम हाइक कर देता है। बाय द वे, मान लो कि आप दौड़ने में खूब तेज़ हो, आप या हम कोई भी मान लो दौड़ने में तेज़ है और पढ़ने में 0 है, उसको आंसर मिल गया, वो तो चेप देगा, मेरिट बनता है तुमको दौड़ पर, उसका रिजल्ट तो हो गया चोरी से, और वो मेरिट बन जाएगा उसके मेहनत से, यानी कि जो उससे दौड़ा, हाई जंप किया।
ऐसे बहुत से लड़के पास हुए हैं बिहार पुलिस में। आज भी आप देखोगे कि बिहार पुलिस में बहुत से ऐसे लड़के मिल जाएंगे, ना बात करने का सेंस है, ना समझने का कोई सेंस है, बस कुछ भी मुंह उठाकर बोल देते हैं, ठीक ना। लड़कियां भी बहुत से ऐसी है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी उन लड़कों के कंधों पर है जो पढ़ाई करते हैं, 3 से 4 घंटा मेहनत करते हैं। अब सवाल ये है कि अभी से पुलिस वाला कर्तव्य निभाना। मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा मुंह से बोली निकलने लगा ना क्लास में कि मैं बोल दूंगा, अगर किसी ने ब्लूटूथ का यूज़ किया या मैं तो बोलूंगा, कोई अगर बाथरूम जाता है और 2 मिनट से ज़्यादा समय लगाता है, किसी का मजाल नहीं होगा अगले शिफ्ट या उसके अगले दिन या उसी दिन कि तुमको चोरी कर ले। डर जो होता है ना चोर का, ऐसे उत्पन्न होता है जब उसके मन में डर डाला जाए, यानी डर डालना वाला चीज़ है। और पढ़ने वाले स्टूडेंट ये कर्तव्य होगा कि ये उनमें डर डाला जाए। सर एक छात्र का जो कमेंट था कि सर जो है कि 6 बार से मतलब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, रिटर्न उनका आसानी से निकल जाता है, वो तैयारी कैसे करते थे, क्या रणनीति था इसकी तैयारी करने का, उस पर ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा 2017 में एज कंप्लीट हुआ। मैंने पहला मेरा एग्ज़ाम MTS का था। मैं डिस्क्रिप्टिव इलाहाबाद लिखने गया था और मुझे अच्छा भी लगा। जाड़े में प्लेटफॉर्म में पूरा सोए थे, पूरा भीग गए थे, मतलब समझ लो कि अभी भी वो सीन याद करते हैं तो रूह कांप जाता है मेरा। उस जाड़े में मैंने क्या क्या देखा, और प्लेटफॉर्म मतलब बाहर, प्लेटफॉर्म के बाहर मैंने सोया था, कुत्ता बगल में सोए थे। लेकिन उस दौर को याद करते हैं तो मेरा मेहनत याद आता है कि नहीं, मैंने मेहनत किया है। और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम MTS का, जिसका आपको बदल दिया गया था, उसी समय जो बदलाव किया गया था, मेरा दिल्ली में एग्ज़ाम हुआ था और मेरा डिस्क्रिप्टिव पेपर इलाहाबाद में हुआ था और मैं फाइनली उसमें रिजल्ट दिया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। और फिर देखिएगा वो एग्ज़ाम एक बार रद्द हुआ था, दोबारा किया गया था। फिर देखिएगा बिहार पुलिस का उसी लगले भर्ती आ जा रहा है, मेरा एज हो गया 17 में और मैंने फॉर्म डाल दिया था और मैं अपना तैयारी जो करना वाले थे, तैयारी मैं कर रहा था अपना तैयारी। बाबूजी बोले कि सासाराम में ही सेंटर है, आकर दे दो। और मुझे घर भी जाना था, बहुत दिनों से नहीं गए थे, तो मैं चले गया और घर में गया तो मतलब गांव गए तो सासाराम में ही रहते हम लोग, तो चाहकर एग्ज़ाम भी हम दे दिए। अच्छा एग्ज़ाम गया। मैंने बोला इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, अब लोगों को और हार्ड लगा होगा। मैंने एग्ज़ाम फेयर तरीके से दिया, मेरा एग्ज़ाम में रिजल्ट हुआ। फिर जाड़े के दिन में 2018 में दौड़ हुआ, सब चीज़ कंप्लीट, ठीक। उसके बाद वाला भर्ती आता है एक 12,000 कुछ पोस्ट पर आया था। आप लोगों को याद होगा कि 1 सप्ताह पहले उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, जिसमें कांस्टेबल का भी था और फायरमैन का, दोनों का साथ था। वही बाद में देखिएगा कि कांस्टेबल फायरमैन दोनों अलग अलग भर्ती आया 2019 में, और 2020 के बाद आप देखिएगा कि फायरमैन का 2380 पद आता है। मेरा काम था कि मैं 2018 से ही पढ़ाने शुरू कर दिया था जनरल, मतलब कि छोटे छोटे लड़कों को भी। और मतलब घर से उतना ये नहीं हूँ कि लखपति, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। अपना पढ़ाना, अपना कमाना, अपना LLB पूरा करना, सब चीज़ खुद से करना, ठीक। 2018 से मेरे को पैसा मिलना घर से बंद हो गया था। घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और पैसा भी बंद हो गया। तो मैं ट्यूशन पहले पकड़ा, 2 ट्यूशन पढ़ाने गया, पैसा मिल रहा था 1500 रुपया, साइकिल से जाना पड़ता था। फिर मुझे आदत लग गया, मुझे लगा था सबसे बेस्ट तो मेरा ये है कि मैं पढ़ाता हूँ, किसी को समझ में आ जाता है और मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ग्रेजुएशन हुआ तो मैं LLB कंप्लीट किया, फिर उस क्षेत्र में मेरा मन लग गया। अब ये चीज़ है कि मेरे से एग्ज़ाम कैसे निकला, बस एकदम ऑनेस्टली बताऊँगा, कोई इधर उधर कुछ नहीं है। मैं चुनिंदा बुक पर फोकस करता हूँ और मैं जब एग्ज़ाम का 20 दिन बचता है ना, झोंक देता हूँ अपने आप को, मतलब पूरी तरीक़ा से। सर जैसे अभी देखा जाए तो बेरोजगारी का दंत काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और उसी के दौरान एक छात्र का कमेंट आया था, तो उनका कहना था कि बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास 6 नौकरी आ चुकी थी, लेकिन आपने इसको ठुकरा दी, क्यों? आज आखिर ऐसा क्यों? ये आप 6 नौकरी बिहार पुलिस के देख रहे हैं। मेरा 2018 में ही ग्रुप D फाइनल हुआ। टेक्नीशियन में जो आया था जॉब, आप देखिएगा कि LP टेक्नीशियन आया था, मेरे को दिया था। लेकिन मेरा आधार कार्ड में दाढ़ी जो था मैं काफ़ी बढ़ाया था, आधार कार्ड में मेरा थोड़ा छोटा पिक्चर था और उस समय मैं नहीं पता था कि उस समय री कर रहा है, आधार कार्ड को नया मांग रहा है। तो उस समय मेरे को CBT 2 में बाहर कर दिया गया था, तो वही मैं दिया हूँ। मैं NTPC के हर एक क्वालिफाई किया हूँ, मतलब मेरा रांची में एग्ज़ाम था CBT 2 का। तो ऐसा नहीं है, ग्रुप D का अभी मेरा पटना जोन से मेरा क्वालिफाई तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बिहार पुलिस का मैं देता हूँ, मैं हर एग्ज़ाम देता हूँ। और मैं एग्ज़ाम इसलिए नहीं देता कि मुझे ये, मैं एग्ज़ाम मज़े के लिए देता हूँ कि चलो कम से कम इस लाइन में हूँ तो मुझे पता भी होना चाहिए ना कि किस क्षेत्र से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कि अगर लड़के मेरे से इंस्टेंट पूछते हैं कि सर जी क्या होता है, CBT क्या होता है, क्या NTPC में कैसे होगा, ग्रुप D में कैसे हम जाएंगे, तो इसका मैं जवाब दे पाऊँ, क्योंकि टीचर का कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र से लड़कों को संतुष्ट कर दिया जाए। दरोगा में दोबारा रिजल्ट दिए, अभी BPSC मेंस लिखे हैं और UPSC का चल रहा है, तो अब समय मिलेगा तो उसको भी बारे में। सर अब अभी तो देखा जाए तो ये जो कि एग्ज़ाम डेट जो आया हुआ है, मतलब 24 सितंबर से,
क्या सच में 24 सितंबर से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा या फिर इसका डेट जो कि टलने वाला है? इससे पहले मैं आपको पिछला वाला क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि मेरा रिजल्ट 6 बार कैसे होगा। देखो, आप लोग जब डरते हैं ना, पढ़ने वाले लड़के उसी समय शुरुआत करते हैं। अब आप लोगों को बुरा लगेगा या आप लोग उस समझ बात मेरा समझो, यानी 20 दिन पहले लड़के डरने लगते हैं क्या पढ़े क्या नहीं, और वही 20 दिन पहले लड़के पढ़ने वाले स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो ज़्यादा मेहनत करता है 10 घंटा 12 घंटा, क्योंकि वो कहीं और मेहनत कर रहा होता है कोई चीज़ का, और इसमें एक फोकस तैयारी करके लगाता है। तो अक्सर एडमिट कार्ड आने के बाद ही बहुत से लड़के लग जाते हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास समय है 20 दिन का, अगर आप चाहेगा यूटिलाइज़ कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आपका रिजल्ट होगा। और अगर सेक्शन वाइज आप अपने समय को बांट दीजिएगा, कौन सा कमज़ोर है सेक्शन, कौन सा मजबूत है, पढ़िए और एक बुक को फॉलो कीजिए। मेरा बात मानिए, कोई एक सीट कोई एक बुक को फॉलो कीजिए। बहुत से मटेरियल को फॉलो करने के आप समय नहीं है, दिन के 24 घंटा होता है, कैसे बीत जाता है हमको खुद ना पता चलता है, और आपको क्या पता चलता होगा। जबकि मैं रात को 6 से 7 घंटा आज भी मेहनत करता हूँ मटेरियल तैयार करना। मेरे जब भी आता हूँ बुक 1 से 2 दिन में उसे खंगाल देता हूँ, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर स्टूडेंट के भी दिमाग में चलता होगा। मैं उस प्रेशर को महसूस करता हूँ क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम में बैठता हूँ और मैं देता हूँ। और बात रहा कि 7 बार रिजल्ट, अरे 7 क्या, तुम लोग जितना एग्जाम दोगे सब रिजल्ट निकाल दोगे। बस जो की पॉइंट है उसे पकड़ो। की पॉइंट ये है कि उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखो, उसे कनेक्ट करो कि उस समय प्रीवियस ईयर इस चैप्टर से उठाया था, इसी चैप्टर को हमको खत्म कर देना है, ठीक। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना है बस, और नहीं। और मैं भी यही कराता हूँ। सर एग्जाम्स में देखा जाए तो ये बिहार पुलिस के स्पेशल एग्जाम के लिए जो कि लूसेंट का क्या भूमिका रहता है, कितना? तो लूसेंट हमसे अगर लोग बोलता है कि दरोगा में लूसेंट से सवाल नहीं आता, मैं खुद लूसेंट से 2 बार पीटी क्वालिफाई किया हूँ, मेंस, ये कहाँ नहीं सवाल आता है। आप 10 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो अथाह महासागर छोड़कर जीके का। लूसेंट एक फैक्चुअल बुक है और वो कहा जाता है जीके का बाइबल। जैसे कि 12th में 11th में एसपी वर्मा का आपको देखोगे कि फिजिक्स आता है, उसको कहा जाता है, उस अभी तक उसका 25 साल से वो छप रहा है ना, अभी तक वही अभी उसका वैल्यू है, वहीं आपको लूसेंट का वैल्यू है। लूसेंट हमको कोई पैसा नहीं देकर आता है, ऐसा कोई नहीं, आपको भी नहीं देता है। वो अपने आप में इतना ब्रांड रहे कि सबके पास वो बुक होगा। बस उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, उसका एक एक चीज़ समझ लो। लूसेंट कोई नहीं समझता है, बस पढ़कर 20 बार पढ़ लिए फेंक दिए, भाई समझ लो लूसेंट, एक एक चीज़ तुमको याद होगा, बस समझाने वाला चाहिए तुमको, और उस पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, हर एक चैप्टर पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। और लूसेंट तो महासागर है, अगर उस महासागर में हमेशा डुबकी लगाते रहोगे, ऐसा कोई सागर नहीं होगा जिसे तैर कर तुम नहीं पार हो जाओगे। और मतलब सागर कहने का मतलब एग्जाम, ठीक, समझ रहे हो ना। और महासागर मतलब जीके का महासागर है, ठीक। चलो सर, छात्र जैसे अदर स्टेट वाले छात्र, एक लड़की थी जिनका कमेंट था कि अदर स्टेट वाले जो भी छात्र हैं उनका मतलब जो मेरिट लिस्ट बनता है क्या अलग बनता है या फिर इसी में बनता है? देखो, एक आपको बता रहे हैं, अभी तक कहीं नहीं आप सुनोगे, कोई डाटा नहीं दिखा सकता, सिर्फ स्टडी मूड के अलावा। मैं खुद ही कुछ दिनों में वीडियो बनाने वाला हूँ 2019 का डाटा दिखाकर। अदर स्टेट के लोग ये बोलते हैं कि अदर स्टेट से बिहार में बहुत जॉब होता है, नहीं, ये गलत बात है। अदर स्टेट जनरल में फाइट करते हैं और जो मेरिट बनता है जनरल पर मतलब कि दौड़ पर बनता है, वही कारण है। अगर रिटन पर बनता ना तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन जैसे कि और भर्ती में आ जाते हैं, लेकिन इसमें ये कारण है कि इसमें जनरल में जो मेरिट बनता है, जो जनरल नहीं है वो अनरिजर्व कहा जाता है, उसमें अदर स्टेट को हो या अपने स्टेट को हो, तो अपने स्टेट के जो SC हैं, ST है, AWS हैं, OBC हैं, EBC हैं, ये सीट ले लेते हैं। और वो तो तब पर भी वो जनरल में ही रहेगा। और जो जनरल कैंडिडेट होते हैं वो भी बहुत चुनिंदा होते हैं। 200 कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे मात्र, जो 11,880 पद है उसमें मात्र 236 या 200 कुछ लड़के जो है, सिर्फ वो आपको चुनिंदा, आपको जनरल में मतलब उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला था। बाकी सभी लोग रिजर्वेशन तो अदर स्टेट वाले नहीं लेते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा फिजिकल में, अदर स्टेट वाले जो भी हैं भयंकर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रिटेन में तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, रिटेन में आप कौन रिजर्व पर आ जाओगे, लेकिन उसमें रिटेन में आने से नहीं, आपको जो मेरिट बनेगा वो बनेगा तुम्हारा फिजिकल पर, और फिजिकल में भयंकर मेहनत करना पड़ेगा। सर जो कि फिजिकल भी लड़के, बहुत ऐसे लड़के दोनों टाइम दौड़ रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि मैं दोनों टाइम दौड़ने के बाद से, यानी कि फिजिकल की तैयारी करने के बाद से शरीर जो है कि काफ़ी ज़्यादा आराम खोजता है, तो फिर तो पढ़ाई तो हो नहीं पाएगा। तो उन लोगों के लिए क्या उपाय लगेगा कि ताकि आप तो देखा है तो CSPC बहुत जल्दी कंडक्ट करा दे रहा है, तो इसके लिए क्या कहें, कौन सा उपाय लगेगा? अभी मैं एक बात बता दूं, गांव के जितने लड़के हैं ना वहीं परचम लहराएंगे, सर का नहीं लहराएंगे। फिजिकल में गांव के लड़के परचम रहेंगे, शहर के लड़के ऐसे छिटा जाएंगे। आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि कोई फिजिकल टीचर है या फिजिकल कोई ग्रुप है या फिजिकल गांधी मैदान में कराया जाता है या कहीं भी, एक कड़वा सच्चाई हम बता दे रहे हैं आपके जो श्रोता हैं या आपके जो देखते हैं या मुझे जो सुनते हैं, इस बार गद्दा हटा दिया गया है, बालू पर है, ख़त्म। गोला फेंक
जनरल कुछ नहीं करना है, ईंटा उठाकर फेंको, अपने पुट्ठी उठाकर फेंको, लेकिन गोला भी मिल जाता है सस्ते में। गाँव के 10 लड़के हो तो पैसा मिलाकर खरीद सकते हो, कुछ नहीं। सेकेंड ऑफ ऑल हाई जंप, गांव की मिट्टी में जितना बेस्ट हाई जंप होगा कहीं नहीं होगा। अगर बालू है तो वो भी, यहाँ पर तो बालू ट्रैक्टर से गिराया जाता है, इतनी सी बालू में आपको हाई जंप कराया जाए क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र लिमिटेड है। थर्ड ऑफ ऑल, दौड़ में माइक लाल कोई नहीं है कि मेहनत करता है। दौड़ तुम अपने मेहनत के दम पर दौड़ोगे, भले पीछे से कुछ भी कोई बोल दे, दौड़ अपने मेहनत, क्योंकि मैं हाफ मैराथन निकाला हुआ हूँ। 2021 में मेरा स्लिप डिस्क होने के कारण मैंने दौड़ छोड़ा है, वरना 2011 से जब मैं यहाँ पढ़ रहा था, सैदपुर हॉस्टल में रह रहा था, जाकर मनुलोक स्टेडियम में सुबह शाम दौड़ता था। और ये मेरा पैशन था, ये मेरा शौक़ था कि दौड़ना है, मेरे को सटीक बॉडी रखना है, स्टेमिना बनाकर दिन। इसके बाद मैंने आर्मी का दौड़ दौड़ा था 2013 में, ठीक, बस एक ही बार दौड़े थे। और फिर मैं दौड़ लगातार करते रहा, ऐसा नहीं है। हाँ, दरोगा दौड़ में ना जाने के कारण यही है कि मेरा स्लिप डिस्क है, मैं उतना अब नहीं दौड़ सकता, डॉक्टर मना कर रखा है, लेकिन धीरे धीरे सही हो रहा है, सब चीज़ सही हो जाएगा तो फिर मुझे देखिएगा फील्ड पर दौड़ते हुए। और मैं अपने आप को मजबूत ही मानता हूँ, अभी थोड़ा बहुत पेट निकल गया, ठीक ना, खाने होने से। तो दौड़ करो, लेकिन अभी आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका सीट है 21,391, लाखों स्टूडेंट भरेंगे, ओएमआर सीट चेक करने में 2.5 महीना लग जाएगा, 2 से 2.5 महीना, वो इंक्लूड कर लो। फिर तुम्हारा फिजिकल के लिए निकालेगा, उसमें समय मिलेगा तुमको, साथ में लंबा फिजिकल लेगा आपको, महीना दिन 2 महीना फिजिकल चलेगा, तब पर भी तुमको समय मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि तुम फिजिकल नहीं निकाल सकते हो, फिजिकल निकाल सकते हो, बशर्ते अभी थोड़ा दिन पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो और पैर खोल कर रखना हमेशा। पैर खोलने का मतलब कि स्टेमिना बना कर रखो, स्पीड लास्ट में खुद ही बना लोगे, ठीक। तो ये चीज़ है। आप लोग और सवाल है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि क्लास भी है मेरा, तो पूछ सकते हैं जो भी जल्दी सवाल। सर, अभी देखा जाए तो आज से जो कि 20 दिन तक मात्र समय बचा हुआ है लगभग, और 20 दिनों में क्या क्या रणनीतियाँ करनी पड़ेगी जिससे पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ? देखिए, अभी लास्ट के जैसे जैसे दिन नज़दीक होते हैं ना, आप भी जानते हैं कि पढ़ने वाला जो पढ़े हैं ना, उस पर भी डाउट होने लगता है कि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पढ़े हैं ना, एग्जाम हॉल में सही लगा कर आ पाएंगे। इसमें बट प्रैक्टिस करना है आपको 20 दिन में रणनीति ये होना चाहिए कि आपका प्रीवियस ईयर एकदम टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 10th लेवल पर जो भी है। दूसरा रणनीति होना चाहिए कि जो बुक मैंने बोला था, एक सिंगल बुक को फॉलो करो, कोई भी आपका बुक हो सकता है, उसको 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ये 10 से 15 दिन में या 20 दिन में, ठीक। तीसरा नंबर ये चीज़ है आपका कि जो भी प्रैक्टिस सेट अभी तक लगाए हो इसको एनालिसिस करो कि कहाँ हमारा गलती हुआ है, किस सब्जेक्ट में गलती हुआ है, क्या ये चीज़ इंप्रूवमेंट हो रहा है हमें या बदलाव हुआ है। तीसरा ये चीज़ है। चौथा चीज़, अब लास्ट और चौथा चीज़ ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और डर को ख़त्म करो, और वो तभी आएगा जब तुम अपने ऊपर ज़्यादा समय दोगे, जब लोगों के बीच में बैठकर टेस्ट लगाओगे। अगर कोई बिहार पुलिस कैंडिडेट है तो तुम अपने आप में अकेले डर रहे हो, उसको सम्मिलित करो और लगाओ टेस्ट, फिर देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। और डरो मत, अभी से अंदाज़ा लगाना एग्जाम का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब भीड़ होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा जब भीड़ होता है, उसमें भीड़ में कौन चोर है, कौन सिपाही है, कौन ईमानदार है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। भीड़ जब फटता है ना, जब टेस्ट खत्म होता है, तब समझ में आता है ये बढ़िया आदमी था, ये अच्छा आदमी है, ये चुनना है, ये चोर है, पॉकेट मार लिया था, तब समझ में आता है। तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड का इंतजार करो। और सुनो, एग्जाम डेट कुछ भी हो, तैयारी उसी डेट पे मान के करो। मैं आज भी बोल रहा हूँ, वरना आंख से आंसू नहीं, एग्जाम के दिन खून गिरेगा और तुम बस यही याद रखोगे कि सर ने ये बात बोला था कि कन्फ्यूज़न के कारण मेरा 5 क्वेश्चन गलत हो गया और हमको रिजल्ट के बाहर कर देगा। तो कन्फ्यूज़न के कारण बाहर नहीं होना है। और एक बात मैं लास्ट में हमेशा अपने विद्यार्थियों से बोलता हूँ कि परिस्थिति कोई भी हो, स्टूडेंट एक योद्धा होता है और योद्धा का ये ड्यूटी होता है कि युद्ध स्थल में जाए तो हर रणनीति के साथ जाए, यानी अनुकूल भी परिस्थिति हो तब पर भी हासिल जीत हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो तब पर भी। तो इतना तैयारी करो कि चोरी करने वाले से कुछ भी बोले तुम बोलो कि डट कर कि कुछ भी हो जाए, मेरा सीट तो रखा हुआ है, यानी कि मैं तो एग्ज़ाम निकाल लूँगा। सर, बिहार पुलिस में जो कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इंग्लिश रहते हैं, लेकिन देखा है तो बिहार के काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा कमजोर होते हैं, काफ़ी कमजोर होते हैं। तो फिर ये बचे हुए 20 दिनों में कैसे इसको संभाल? 7 को चैप्टर पढ़ कर जाओ। टेंस को वॉइस में बदलना, मतलब जो भी टेंस वाला पार्ट है उसको वॉइस पढ़ लेना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होता है, नरेशन पढ़ लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लेना। प्रीपोजिशन तब पढ़ कर जाना, 2 क्वेश्चन यहाँ से श्योर आता है, लगातार प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों को।
अब बात रहा तुमको कि एक चीज़ क्या पढ़ना है, जिस जो देखो साइनो एंटोनिम जो होता है ना, यानी समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द, ये जो होता है ये शुरू से जो पढ़ रहा है, शुरू से जो क्वेश्चन लगा रहे हैं उसके लिए एक्सपीरियंस हो जाता है। बट मैं ये कभी सुझाव नहीं दूंगा कि अगर इंग्लिश आप नहीं देखो तो 20 दिन में बहुत बड़ा इंग्लिश का 30 मार्क बन जाओगा, तुमको सभी सही हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस लगाओ। लेकिन ये जो 5 जो चैप्टर मैंने बोला है उस पर आपको कंप्लीटली आपका पकड़ होना चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएगा, और अगर 7 से 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन भी आपका सही हो गया ना तो अलग कॉन्फिडेंस लाता है। बाकी 2 क्वेश्चन तुक्का से भी सही कर सकते हो, सी आंसर मार देना सही हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने समय देने के लिए। चलिए ठीक तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।